नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, शिक्षा के लिए तैयारी करना नहीं होता है बल्कि यह तो खुद ही एक जीवन है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनएस ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको आईटीआई का स्कोप बताया था। आज मैं आप लोगों को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं आपका कोर्स इफ़ेक्टिवली करवा पाऊँगा, क्योंकि मैंने बीटेक, एमटेक और सीआईटीएस कोर्स कर रखा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सीआईटीएस कोर्स आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मैंडेटरी कोर्स होता है। मैंने सीआईटीएस एनएसटीआई देहरादून से कर रखा है। मेरे रिस्पेक्टेड टीओ गांधी सर, मनीष सर और आर्या सर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने सफलतापूर्वक अपना सीआईटीएस कोर्स कंप्लीट किया है। दोस्तों, आइए हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस पढ़ने का औचित्य ये है कि हम जान जाएं कि जो एग्जैक्टली हम करने वाले क्या हैं, बुक क्या है। बुक में सिलेबस इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप एक फ्रंट पेज से ही समझ सकें किस पेज पे हमें क्या पढ़ना है। हमें पर्टिकुलर बुक में या पर्टिकुलर ट्रेड में किन किन टॉपिक को हमें फोकस करना है। दोस्तों, सिलेबस का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अगर आप लें, जैसे आप अनार का अगर फल ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं, आप ऊपर से देखेंगे तो एक कवर रेड कलर का होता है, और उसके बाद जब आप उसे तोड़ते हैं तो देखते हैं अनार के ऊपर ऊपर से दाने गोल दिखते हैं। आप अपने घर पे तोड़ा होगा। फिर अगर आप उसको और तोड़ते हैं तो उसमें अनार के दाने काफ़ी निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप बुक ले आते हैं तो बुक का कवर एक अलग होता है, जिस पे लिखा रहेगा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी रहेगा। उसके बाद जब आप ओपन करते हैं तो आपको सिलेबस दिखता है, जिसमें ये पता चलता है कि किस पेज पे हमारा कौन सा टॉपिक होगा और किन किन टॉपिक को हमें कवर करना है। उसके बाद आप पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि उस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप समझ पाते हैं उन चीज़ों को, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपने सिलेबस का पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आखिरी आखिरी में पहला ही चैप्टर क्यों रख दिया मैंने, सुरक्षा अभ्यास। जब कभी भी हम अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं या फिर कहीं काम करनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि जो कार्य करने वाला इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसमें सुरक्षा से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम इसको डिटेल में देखते हैं। सुरक्षा अभ्यास में जैसे कि इलेक्ट्रीशियन अगर काम पे जा रहा है तो उसने शूज़ पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हैंड ग्लव्स हैं कि नहीं, जैकेट पहना है कि नहीं पहना है, उसके बाद उसके मास्क लगाए हैं कि नहीं, ग्लासेस हैं कि नहीं। अगर जैसी कंडीशन में जिस कंडीशन में जा रहा हो उन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। ये अगर जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे नॉइस को ब्लॉक करने वाला हेडफोन होता है उसे लगाया है कि नहीं, और सर पे टोपी ज़रूर होती है। और कहीं भी अगर एज इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो सर पे टोपी, उसके बाद हैंड ग्लव्स और शूज़ मैंडेटरी होता है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में जैसे आप देखेंगे डॉक्टर्स हमारे अपने हमेशा गले में एक आला लटकाया रहता है, इस तरह आला रहता है और लटकाया रहता है। और उसका क्या काम रहता है, जब भी कोई मरीज़ आता है तो उसे वो तुरंत लगाता है और देख लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रीशियन का जो क्या होगा, हैंड टूल क्या होंगे जो हमेशा उसके पास रहते हैं, एक मल्टीमीटर और दूसरा रहा टेस्टर। मल्टीमीटर की करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, और कितनी आ रही है, और टेस्टर करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको मेज़र करने के लिए। दोस्तों, आगे हम देखते हैं मूलभूत कार्यशाला अभ्यास, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस एलाइड। दोस्तों, अगर हमने सुरक्षा पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी हम वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी हैं कहीं भी, तो हमारा क्या उसमें फोकस मेन रहता है कि मेन फोकस रहता है कि पर्टिकुलर चीज़ को हम अपने इन्वायरमेंट को जाने। जैसे घर पे हमारे यहाँ अगर बल्ब ख़राब हो जाता है, हम टेक्नीशियन को नहीं बुलाते हैं, खुद काम कर लेते हैं। जो छोटे मोटे काम हमें आने चाहिए, एज ए टेक्नीशियन है तो हमें ऑलराउंडर होना चाहिए, एंड्रॉइड फ़ोन की तरह। लेकिन स्पेसिफिकेशन एक सब्जेक्ट में होना चाहिए जो हमें इलेक्ट्रीशियन में रहेगा, जिसको हम डिटेल में और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उसे पढ़ के। लेकिन थोड़ी सी बेसिक पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले क्या किया, सुरक्षा देख लिया कि हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो हम सुरक्षित है कि नहीं भाई, कि इसको हम कन्फर्म कर लेते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं कि, और जो ट्रेनिंग रहती है उसको समझा भी देते हैं कि ऐसे ऐसे सुरक्षा अपनी कर सकते हो आप। बाकी इसमें मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि सुरक्षा वाले में कि इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचना है, फायर हो गई तो फिर उसे अग्निशामक से कैसे बुझाना है। पीपीई किट जो होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। बाकी जो हैंड टूल था, हैंड टूल कौन से यूज़ करने हैं, जैसे कि एनई कोड 2011 वाला आता है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड होता है, उन्हीं के यूज़ करना पड़े। जैसे हॉलमार्क वाले सोने होते हैं, प्योर होते हैं, वैसे टूल्स भी हमारे यहाँ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। मैं डिटेल में पूरे चैप्टर में बताऊँगा। बाकी जब हम यहाँ पे देख रहे हैं मूलभूत कार्यशाला अभ्यास में, इसमें बेटा हमें
अलग अलग टॉपिक को देखना पड़ता है, अलग अलग ट्रेड्स के बेसिक पता होना चाहिए। अगर थोड़ी सी फॉल्ट आ रहा है तो हम टेक्नीशियन बुलाएंगे तो कुछ उससे फ़ायदा होने वाला नहीं, बेसिक हम कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हम फिटिंग टूल्स के बारे में जानकारी रख सकते हैं। फिटिंग टूल्स क्या होता है, जैसे कि कोई पाइप वगैरह आपके यहाँ जा रही है, अगर वहाँ कुछ मिसिंग हो गया तो आप उसे चूड़ियाँ उसकी सही कर सकते हो इन टूल्स की मदद से। मतलब ये बेसिक्स हैं। उसके बाद आपका दूसरा चीज़ हो गया जैसे कि कारपेंटर यूज़ करता है मार्क करने के लिए, अगर कहीं पे कारपेंटर का काम है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो इससे मार्किंग करके उसको समझ सकते हैं। देखिए कारपेंटर जी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं कितनी शिद्दत के साथ, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बड़े ही जिन्हें बोलते हैं। सीट मेटल, अगर कोई वहाँ पे स्टील वगैरह का कुछ वैसा स्टील से रिलेटेड या कुछ सीट वगैरह कुछ है तो उस पर भी आप काम से उसकी भी बेसिक हमें पता होना चाहिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा है वायर्स, जॉइंट्स और सोल्डरिंग। देखिए हमें अपनी सुरक्षा देख ली और दूसरे ट्रेड्स के बेसिक्स भी जान लिए। थर्ड टॉपिक अब हम इंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वायर्स होने चाहिए उससे पता। वायर क्या होता है जी उसके बारे में बताएंगे कि वायर्स है क्या। फिर वायर को जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम अपने घर पे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, वो भी नहीं सही है। प्रॉपर क्या है कि कम कम सरफेस एरिया बने जिससे कि स्पार्क ना हो, आगे इससे आग लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उन चीज़ों को जॉइंट्स भी सिखाऊंगा मैं। सोल्डरिंग कैसे जॉइंट करेंगे, सोल्डरिंग उसको मैं बताऊंगा आपको। और अंडरग्राउंड केबल, जो केबल आप देख रहे हैं सब कुछ आज अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हो रहा है, उन कॉन्सेप्ट को बारीकी से बताऊंगा मैं। इसमें क्या होगा कि अगर वायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको कंडक्टर के बारे में भी जानना जरूरी होगा। जो वायर है आपका किस कंडक्टर का बेस्ट होगा उसको जानना पड़ेगा। इंसुलेटर कौन सा चालक है कौन सा कुचालक है इसको जानना भी जरूरी होगा हमें। तो इन चीज़ों को मैं बारीकी से फोकस करूँगा इस चैप्टर में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिसेस। अब हम इंटर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल के। यहाँ से क्या होगा, केबल और जॉइंट्स और सोल्डरिंग और केबल कैसे अंडरग्राउंड केबल की वायरिंग होगी उसको समझ लिया हमने। अब हम इंटर कर रहे हैं मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास। इसमें क्या है कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओम्स लॉ लिखा हुआ है, V इक्वल टू होता है, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल टू IR। आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ा है थोड़ा सा। ये होता है, इसमें क्या होता है कि I जो हमारी धारा होती है, I जो हमारी करंट होती है, R रेजिस्टेंस होता है, V वोल्टेज होता है। यहाँ पे आप इसको बारीकी से देख सकते हैं। अगर आप वोल्टेज लगाते हैं और एक रजिस्टर लगा हुआ इधर, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, तो इसमें धारा बहेगी, करंट बहेगी। उन चीज़ों की बारीकी से मैं समझाऊँ कैसे बहती है क्या, उन चीज़ों को हम समझेंगे। और इसमें साथ में किरचॉफ लॉ भी बता दूंगा मैं आपको, किरचॉफ लॉ भी बता दूंगा। DC फिर इसके बाद हमारे पास वायर आ गया, फिर हम उसमें करंट कैसे बहाएंगे, करंट के बारे में जान लिए हम। तो पहले DC बहाएंगे, क्योंकि DC देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक रास्ते में चलती है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है इस तरह, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसको समझेंगे। और अगर मेरे रजिस्टर्स हैं तो उनको सीरीज़ में जोड़ने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह। अगर इनको हम पैरेलल में जोड़ के, अगर पैरेलल इस तरह बोलते हैं, समांतर बोलते हैं बेटा, समांतर में जोड़ते हैं फिर उसमें वोल्टेज बैटरी लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों को मैं अच्छी से बारीकी से बताऊँगा इस चैप्टर के अंदर। और बेटा इसमें हम देखेंगे कि अगर सर्किट इस तरह जा रही है तो इसे टूट गया वायर तो इसे ओपन सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट कैसे बोलते हैं, अगर इसको हम आपस में इस तरह जोड़ दें, जैसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, जोड़ना शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। प्रतिरोध के बारे में भी अच्छे से मैं बताऊंगा कितने तरह के होते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह। और इनको आप अगर पैरेलल जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, समांतर करण इसे बोलते हैं, और इसे सीरीज़ बोलते हैं, श्रेणी क्रम। समझ में आ गया होगा आपको मैं डिटेल में चैप्टर में कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबक का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि मोटर को घुमाने में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो हमें इसका बेसिक जानना पड़ेगा, चुंबकत्व है क्या, इसके सिद्धांत क्या होते हैं उसको मैं समझाऊंगा। और फिर इसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है, कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं उनको समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट आ गया। एसी सर्किट में आपका जैसे कि आपका मैग्नेटिज्म जो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिज्म इस तरह की रहती हैं रेखाएं, उनको मैं समझाऊंगा। और कैपेसिटर जो होते हैं छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं, उनको भी मैं अच्छे से बारीकी से बताऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसी सर्किट। एसी सर्किट को बोलते हैं अल्टरनेटिव सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या होता है, जुड़ते हैं RL। इसमें क्या होता है हम पढ़ेंगे RL सर्किट, RC सर्किट, मैं RLC सर्किट। इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे, सीरीज़ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मैं आपको सारी सारी चीज़ें बारीकी से बताऊंगा जब हम आएंगे। और इसमें हम 3 फेज़ भी पढ़ेंगे, इसी में 3 फेज़ भी पढ़ेंगे। 3 फेज़ में देखिए इस तरह कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि DC नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अब जब AC देंगे तो इसके वेव फॉर्म अलग हो जाएंगे। इसमें आप रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, इसे इंडक्टर बोलते हैं, इसे कैपेसिटर संधारित्र बोलते हैं, प्रतिरोध संधारित्र उत्प्रेरक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
बेटा हमारा जो टॉपिक अगला रहेगा सेल रहेगा। देखिए हमने पीछे क्या कर लिया, वायर तैयार कर लिया है। अब उस वायर में क्या भेजनी है, हमें धारा भेजनी है। तो पहले सेल और बैटरी से भेज के देख लेते हैं। जैसे कि हम यूज़ भी करते हैं, आप देखते होंगे कि घर में इन्वर्टर लगे होते हैं तो सेल ही होते हैं, बैटरी होती हैं। इनमें अंतर क्या होता है, इन चीज़ों को मैं बारीकी से डिस्कस कराऊँगा। जैसे कि देखिए बचपन में हमें घड़ियों में सेल लगाते थे, लेकिन अब जब आएंगे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ में आप जाएंगे, जब ITI करेंगे तो ये सब ऐसे भी बैटरीज देखने को मिलेंगे, सेल्स देखने को मिलेंगे। सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं। उसके बाद बैटरी को मैं समझाऊंगा, बैटरी जो इन्वर्टर्स की होती हैं, बड़ी बैटरीज होती हैं। बैटरीज और सेल में अंतर क्या होता है उसको भी मैं बारीकी से समझाऊंगा। बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं वो भी बताऊँगा मैं। बाकी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मूलभूत वायरिंग अभ्यास। जो वायरिंग हमारी होगी इसमें क्या करना है हमें कि जो वायर्स होंगे, VIS जो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड से मानक द्वारा ही जो वेरीफाई होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम उनको नहीं वेरीफाई करते हैं तो अगर घटिया किस्म के वायर लगाएंगे तो जलने, आग लगने की ज़रूरत हो जाती है। मतलब आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें वायरिंग हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे, कितनी तरह की वायरिंग होती है। और इसमें जैसे कि डोमेस्टिक घर में कौन सी होती है, सुरंग में कौन सी यूज़ करोगे, कैसे वायरिंग करोगे, गोदाम में कैसे करोगे। देखो अलग अलग डिमांड है। हॉस्टल में ज़्यादा पोर्ट चाहिए होंगे तो उसकी वायरिंग कैसे, सबको मैं डिटेल में हम आगे मैं बताऊँगा, चैप्टर्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग। वायरिंग को इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब है सिंपल से, जैसे कि आप देखते हो घर पे वायरिंग होती है तो वहाँ पे एक मीटर लगाते हैं, MCV लगाते हैं, बल्ब से लगा के चेक करते हैं कि चीज़ें चल रही कि नहीं, सही चल रही हैं। और अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। अर्थिंग से क्या होता है कि हमारे जो एक्सेस कभी करंट आ जाती है या फ्लक्चुएशन होता है तो अर्थ हो जाता है, उनको भी मैं डिटेल में बताऊँगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति। जैसे कि आप देखते होंगे अलग अलग के लैंप्स, जैसे यहाँ पे चमकदार बिल्डिंग दिख रही है तो कैसे होती हैं, उसमें कार्बन आर्क लैंप्स होते हैं, सजावटी लैंप्स होते हैं, उनको मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है कि हमारी देखिए यहाँ पे करंट आ गई, सेल बैटरी से आ गई, हमने वायरिंग भी कर लिया उसे और इंस्टॉल भी कर लिया हमने, प्रदीप्ति बल्ब को जला भी दिया हमने, उससे डेकोरेशन वगैरह भी कर लिया हमने, कैसे करना है। अब जो करंट आ गई है उसको मेज़र कैसे करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मल्टीमीटर, जैसे कि मल्टीमीटर दिखाया मैंने, वाट मीटर भी होता है। वाट मीटर हाई वोल्टेज 3 फेज़ वालों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल बंदे के पास टेस्टर तो होता ही, आप जानते ही हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक अप्लायंसेस। हम सब चीज़ों को समझ गए हैं तो अब घर में सामान ले आएंगे डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जैसे कि प्रेस होता है हमारा, माइक्रोवेव होता है, TV, कूलर, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस बोलते हैं। लास्ट में बेटा हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर ही सब कुछ है जो कि हमारे घरों तक बिजली पहुंचाता है, बिजली को कम करता है, बढ़ाता है। जैसे कि इंसान होता है, इंसान का सब कुछ क्या होता है, ब्रेन होता है या तो दिल मान सकते हो, दोनों में से जिसको प्रायोरिटी दे दो, सब कुछ वही काम करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, सिस्टम ख़त्म है। इंसान का औचित्य नहीं है अगर ब्रेन या तो हार्ट न रहे तो वैसे ही ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी में। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या जानेंगे हम, कुछ टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होते हैं, उनको मैं बारीकी से बताऊंगा। और ये टेस्टिंग होती कैसे है उसको भी मैं समझाऊंगा बारीकी से आप लोगों को। बाकी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो आप होम आवाज़ भी सुनते होंगे, इसमें लॉसेस भी होंगे, कुछ हमारे लॉस होंगे, जो कुछ नुकसान होंगी चीज़ें, उनको भी समझेंगे। और हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और हमारे घर के बगल में छोटा ट्रांसफार्मर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम साइज इनकी अलग अलग वेरी होती है और इनकी क्षमता कैसे बढ़ती है, कितने तरह के होते हैं, उन सबको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। पूरे सिलेबस में जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के, मैंने बारीकी से बता दिया आपको। अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया है, डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर कोई डाउट होता है, अगर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप मुझसे कमेंट करिए या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पहला चैप्टर हमारा है सुरक्षा नियम, सेफ्टी रूल्स, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।